अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड 10th क्लास मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 30 जो कि लास्ट यूनिट का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, हम इसको समझते हैं ये वर्ड है क्या। तो बेसिकली ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये 3 ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन ट्राई, गोनो एंड मेट्रॉन। काफ़ी बुक्स और काफ़ी रेफरेंसेस में इनकी इस तरह भी लिखा हुआ है ट्राई एंड गोनी। गोनी और गोनो मीन्स एंगल्स। तो ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई मीन्स 3 एंड गोनो मीन्स एंगल्स एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। 3 एंगल्स की मेजरमेंट जो हम पढ़ते हैं वो इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट ब्रांच है मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। उसके साथ ही साथ ये हमारे पास फिज़िक्स में, नेविगेशन में, एस्ट्रोनॉमी में ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। फिज़िक्स के अंदर आप लोगों ने स्केलर एंड वेक्टर यूनिट पढ़ा होगा, उसमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम निकालते हैं। तो ये आपके पास ये लफ्ज़ सुने होंगे साइन, कॉस, टेन। ये तमाम तर चीज़ें जो है ना ये ट्रिग्नोमेट्री से बिलोंग करती हैं। ये आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्री है वो फिज़िक्स के अंदर भी इस्तेमाल होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो कंसेप्ट है फर्स्ट टाइम जो है अराउंड 330 BC ग्रीक्स ने मतलब कि डेवलप किया था। यूनान के बंदों ने ग्रीक 330 BC यानी कि बिफोर क्रिस्ट, बहुत पहले की बात है जब ये ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट हमारे पास आया था। इनकी एप्लीकेशंस बहुत हमारे पास मौजूद हैं। एप्लीकेशन से मुराद ये है जैसे हमारे पास एक दरख्त है, तो नीचे कोई बंदा यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है और इसके टॉप को देख रहा है, और अगर हमें इस दरख्त के रूट से लेकर यहाँ तक का फासला गिवन है और इसकी जो हाइट है वो भी हमें पता है, तो ये जो यहाँ पे देख रहा है इसकी टॉप को, तो ये टॉप का फासला कितना होगा तो हम यहाँ पे अंदाज़ा कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास ये वॉल है यानी कि एक दीवार है, इसके ऊपर हमने ये लैडर को प्लेस कर दिया, तो कितनी एंगल यहाँ पे हो कि इसके गिरने के चांसेस कम हो, या इस तरह के मतलब हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो हम इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सॉल्व करेंगे। तो बहुत सारे जो है ना इसकी एप्लीकेशंस हैं हमारे पास। तो जब आपके पास ये इसकी जो आखिरी एक्सरसाइज है उसमें एप्लीकेशंस के ही तमाम तर क्वेश्चंस हैं, वहाँ पे हम मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे तो इनकी एप्लीकेशंस कहाँ पे ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो इस वर्ड का कंटेक्चुअल मीनिंग वो ये है ट्राई, गोनो एंड मेट्रॉन मीन्स 3 एंगल्स मेजरमेंट। जब हम 3 एंगल्स की मेजरमेंट की बात करते हैं, इन 2 वर्ड के ऊपर देखें 3 एंगल, तो हमारे जहन में एक ज्योमेट्रिक फिगर आता है ट्राई एंगल। ट्राई एंगल भी तो 3 एंगल का होता है ना, यहाँ जैसे ये बन गया आपके पास ट्राई एंगल। तो बेसिकली तो ये जो बात है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, ट्राई एंगल की सोल्यूशन। लिटरल मीनिंग क्या है, सोल्यूशन टू अ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। सोल्यूशन टू अ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन ट्रायंगल के हमारे पास 6 टाइप्स होते हैं, उनमें से हम सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप की पूरे यूनिट में स्टडी करेंगे, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की ही हमारे पास स्टडी होगी। जितनी भी एप्लीकेशंस हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एटलीस्ट एक आपका एंगल 90 डिग्री का बनता हो। जैसे ये आपके पास बिल्कुल सीधी हो और यहाँ पे भी सीधी एंगल हो, जो साइड है या रे है यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो ट्रायंगल में से सिर्फ हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। आपकी इस मैट्रिक लेवल तक जो स्टडीज़ है ना वो जस्ट राइट एंगल ट्रायंगल तक महदूद है। तो हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल को लेके ही सारी स्टडीज़ को कवर करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे और उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली ट्रायंगल जो आपके पास है इसकी तो डेफिनेशन आ गई। लिटरल डेफिनेशन क्या होगी, सोल्यूशन टू अ ट्रायंगल। तो अब मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ। ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की बात है, यहाँ पे मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है। तो डेफिनेशन क्या है, सोल्यूशन टू अ ट्रायंगल या सोल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल, सोल्यूशन टू अ
ट्रायंगल, हम यहाँ पे एक ट्रायंगल के सॉल्यूशन की बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो ट्रायंगल भी यहाँ पे आपका एक स्पेशल ट्रायंगल है, दैट इज कॉल्ड राइट ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल हम इसको कहते हैं। मतलब कि एक ऐसा ट्रायंगल जहाँ पे एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का बन रहा हो। जैसे यहाँ पे एक एंगल जो है बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ पे एंगल जो है ना 90 डिग्री एंगल का बन रहा है। तो ये है आपके पास। सॉल्यूशन से क्या मुराद है? ट्रायंगल के सॉल्यूशन से मुराद है इनके एलिमेंट्स का सॉल्यूशन। तो बेसिकली एक ट्रायंगल के अंदर 6 एलिमेंट्स होते हैं। एक ट्रायंगल के अंदर 6 एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें से 3 साइड्स होती हैं और 3 जो है वो एंगल्स होती हैं। देखें, अगर अगर हम इस ट्रायंगल के ऊपर नज़र घुमाएं तो यहाँ पे ए से लेकर सी तक या सी से लेकर ए तक का एक फासला बन रहा है, एक साइड ये बन गई। बी से लेकर सी तक या सी से लेकर बी तक एक फासला है, दूसरी साइड ये। इसी तरह ए से लेकर बी या बी से लेकर ए, ये आपके पास 3 साइड्स बन गई। तो मतलब ये 3 साइड्स हैं। तो कौन कौन सी साइड हैं? अगर हम इनको लिखें, ए से लेकर बी तक का फासला जिसको हम लाइन सेगमेंट ए बी कहते हैं, या फिर बी से लेकर सी तक का फासला जिसको हम लाइन सेगमेंट बी सी कहते हैं, ए से लेकर सी तक का फासला या सी ए या ए सी भी हम इसको कहते हैं। मेजरमेंट ए बी, मेजरमेंट बी सी, जब हम इनकी वैल्यू लिखेंगे तो मेजरमेंट भी हम लगाते हैं। उसके बाद एंगल्स, एंगल्स का मतलब है कोना। इंट्रोडक्शन के बाद पहला ही टॉपिक आपके पास आ रहा है एंगल। हम उसको बड़ी डिटेल में आगे कवर करेंगे। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ एंगल का मतलब होता है कोना। जैसे यहाँ पे आपके पास एक कोना बन रहा है, यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोना बन रहा है और एक और कोना यहाँ पे बन रहा है। तो एक, ये दो, ये तीन। एक ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स होती हैं। तो स्पेशल ट्रायंगल की बात हो रही है, एक स्पेसिफिक ट्रायंगल दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम कुछ रिजल्ट को कंक्लूड करने लगे। जैसे कि अगर हमारे पास ये x डिग्री है और यहाँ पे ये y डिग्री है, ठीक हो गया जी। इसमें हम ये स्टडी पढ़ते हैं कि इंटीरियर एंगल का सम, एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्रीज होता है। यानी कि इन तीनों एंगल्स को हम अगर जमा करें तो आपके पास 180 डिग्री का ये टोटल एंगल बनेगा। तो अगर ये अकेला 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम कितना होगा? ऑब्वियस बात है, ये भी 90 डिग्री होगी। तो मतलब x डिग्री प्लस y डिग्री अगर हम करें वो 90 डिग्री के बराबर आता है। राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। अच्छा, जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर आ जाए हम उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो मतलब x डिग्री एंड y डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, या फिर हम इनको कहते हैं कि x डिग्री एंड y डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? लेट सपोज अगर x डिग्री आप लोगों के पास 45 डिग्री के बराबर हो तो बताएं y डिग्री कितनी होगी? ऑब्वियस बात है, इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। अगर ये 40 है, 45 में हम क्या जमा करेंगे 90 बन जाए? ऑब्वियस ये 45 डिग्री बनेगा। इसी तरह अगर x डिग्री आपके पास 30 डिग्री है, 30 डिग्री, तो y डिग्री एंगल कितना बनेगा? ये y डिग्री ये आपके पास 60 डिग्री बनेगा। तो ये कुछ रिजल्ट हैं, इनकी मदद से हमारे क्वेश्चंस और आसान हो जाते हैं और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। तो ये 3 एंगल्स हैं, इनके स्पेसिफिक कोई नाम नहीं है। हम एंगल बी, एंगल ए या x डिग्री, y डिग्री, अल्फा, बीटा, गैमा या कुछ भी यहाँ पे स्पेसिफिक कोई सिंबल यूज़ कर सकते हैं एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम अगर ट्रायंगल की बात करें, ये जो मैंने पॉइंट लगाई ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स ए, ये वर्टेक्स बी है और ये वर्टेक्स सी है। तो टोटल 3 वर्टाइसेस हैं। वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टाइसिल। तो जब हम एंगल का टॉपिक पढ़ेंगे इन डिटेल वर्टेक्स को भी कवर करेंगे। मतलब एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे कॉमन एंड पॉइंट हो, जहाँ से दो रेज एक ही पॉइंट से निकल रही हों। जैसे ये 2 रेज निकल रही हैं और यहाँ से ये 2 रेज निकल रही हैं और यहाँ से ये 2 रेज निकल रही हैं, हम इनको वर्टेक्स कहते हैं। तो ये कैपिटल ए है, वर्टेक्स कैपिटल से शो किया जाता है। इस कैपिटल ए, इसके सामने वाली साइड स्मॉल ए, इसके सामने वाली साइड स्मॉल बी, इसके सामने वाली साइड स्मॉल सी। तो मतलब ए से लेकर बी तक का जो फासला है उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ए से लेकर बी तक का जो फासला है इसको सी भी कहते हैं और बी से लेकर सी तक का फासला यानी कि बी से लेकर सी तक का फासला ये ए है। और इसी तरह
ए से लेकर सी तक का फासला, ए से लेकर सी तक का फासला आपके पास ये बी है। तो ये आपके पास जिस तरह हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम आता है वो भी इसी तरह आपके पास प्रूव्ड है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब इन लेंथ को हम स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो 3 साइड्स हैं इनके स्पेसिफिक नाम है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो वो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो आपके पास जो बड़ी साइड है जिसको मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है वो ये है आपके पास, इसको हम पढ़ते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज ये जो आपके पास है ये हाइपोटेन्यूज है। ये हाइपोटेन्यूज क्यों है? 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो भी होगी और वो सबसे बड़ी साइड होगी, ये भी आप जहन में रख लें। ये रेड कलर मैंने इसलिए लिखा है ताकि इसमें जो चीज़ें हैं वो आपको बता सकूं। 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज साइड होती है और ये बाकी 2 साइड से बड़ी साइड होती है। उसकी वजह ये है कि इसके जो सामने वाली साइड है, जो सामने वाली एंगल है वो 90 डिग्री है और इन 2 एंगल से ये 90 डिग्री बड़ा एंगल है और यही वजह है इसके सामने वाली साइड भी बड़ी होगी। और बाकी 2 साइड्स को, एक का हम कहते हैं परपेंडिकुलर और एक को हम कहते हैं बेस। अब सवाल ये है कि हम बेस किसको कहते हैं और परपेंडिकुलर किसको कहते हैं? तो उसका जवाब ये है, ये डिपेंड करता है एंगल पे। आप किस एंगल के हिसाब से देख रहे हैं। अगर एक बंदा इस पॉइंट बी पे बैठा हुआ है, यानी कि वर्टेक्स बी पे बैठा हुआ है, तो इसकी नज़र यहाँ पे जाएगी, इसके सामने वाली साइड यहाँ पे। तो जहाँ पे इसकी नज़र जाएगी यानी कि इसकी अपोजिट साइड वो ये बी है, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। यानी कि बी को हम यहाँ पे कह रहे हैं परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर को हम अपोजिट भी कहते हैं। परपेंडिकुलर को हम अपोजिट भी कहते हैं। ठीक हो गया जी। और जो आपके पास तीसरी साइड रह गई, ऑब्वियस बात है वो बेस होगी आपके पास। ठीक हो गया जी। ये आपके पास बेस है। बेस को हम एडजेसेंट साइड भी कहते हैं, यानी कि नीचे वाली साइड एडजेसेंट साइड भी कहते हैं। और ये सी क्या था? हाइपोटेन्यूज साइड। और जो हाइपोटेन्यूज है वो सबसे बड़ी साइड है। हाँ, जो आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं बेस और परपेंडिकुलर में। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये जो आपके पास नीचे वाला है ये हमेशा बेस होता है, ये जो है हमेशा बेस होता है। ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है एंगल पे, आप किस एंगल से देख रहे हैं। अगर ये जो बंदा मैंने यहाँ पे बिठाया था इसको उठा के यहाँ पे एंगल ए, यानी कि ए एंगल जो वाई डिग्री है वर्टेक्स ए पे बिठा दें, तो इसकी जो नज़र होगी, इसकी जो सामने वाली साइड बनेगी वो ये साइड बनेगी। तो उसके जो सामने वाली साइड है जिसको हम कहते हैं अपोजिट साइड, यानी कि परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपके पास ये बनेगी। तो इस हिसाब से इसकी जो एडजेसेंट यानी कि नीचे वाली साइड फिर ये बनेगी। तो हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है। हाइपोटेन्यूज साइड जो है वो फिक्स है आपके पास, ये हमेशा फिक्स्ड है, वो यहाँ पे ही रहती है। बाकी ये आपके पास परपेंडिकुलर है। अगर आप इस एंगल से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर, तो ये आपका बेस हो जाएगा। अगर आप इस एंगल से देखें तो ये परपेंडिकुलर, फिर आपका ये बेस हो जाएगा। और जो मोस्टली जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि ये जो नीचे साइड होती है वो हमेशा बेस होती है। ऐसा नहीं है। अगर ये एक मूवेबल ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को नीचे की तरफ उठाएं और यहाँ से ऊपर की तरफ उठाएं, तो ये जो आपकी जो साइड है वो नीचे आ जाएगी ऐसे, और ये जो साइड है इस तरह ऊपर आ जाएगी, और ये राइट एंगल, ये जो हाइपोटेन्यूज साइड है वो इस तरह बन जाएगी। तो आपका देखो ये कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा ना। तो ऐसा नहीं कहते कि ये आपके पास ये तो फिक्स रहेगी, किसी भी डायरेक्शन में इसको मूव करें, लेकिन ये जो साइड्स हैं ये चेंज होती रहती हैं। तो कहने का मकसद, एंगल अंडर कंसीडरेशन जो होगा, तो अपोजिट जो साइड है वो हमेशा परपेंडिकुलर है, जिसको हम अपोजिट भी कहते हैं। और ये तो फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड ही हाइपोटेन्यूज है, बाकी जो बचेगी वो बेस होगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की जो साइड्स मैंने नाम बताया ना, 3 स्पेशल नेम्स, हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर। इनका अगर हम रेशो की बात करें, यानी कि ये जो है आपके पास ए रेशो सी या सी रेशो ए या ए रेशो बी या बी रेशो ए या इसी तरह बी रेशो सी, सी रेशो बी, यानी कि इन साइड्स का आपस में जो रेशो होता है ना, यानी कि अपॉन, जैसे ये है आपके पास परपेंडिकुलर पी ओवर एच या एच ओवर पी, और ये बेस और ये परपेंडिकुलर पी ओवर बी या बी ओवर पी, इस तरह हम इनका रेशो निकालेंगे। तो जिस तरह आपके पास पहला आता है, पहला आपके पास जो रेशो आता है
जैसे P/H हो गया, ठीक हो गया, या हमारे पास B/H हो गया, या हमारे पास P/B हो गया। तो रेशो आपके पास इस तरह होता है ना, A/B, जिसको हम क्या पढ़ते हैं A/B, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं A/B, क्योंकि रेशो जो है वो फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट होता है, यानी कि बराबर होता है। A/B लिखें या A/B लिखें, हम लिख सकते हैं। इसी तरह मैंने P/H को P/H किया और B/H को B/H किया। इसी तरह P/B को P/B के बजाय P/B लिख दिया। ये क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और ये एक स्पेशल चीज के बराबर है, साइन थीटा के बराबर है। जिस तरह इन ट्राइंगल के, ये जो आपके पास ट्राइंगल के जो साइड्स थे, साइड्स के स्पेशल नेम्स थे, इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जब हम इसको करेंगे, इन साइड्स का जब हम रेशो निकालते हैं तो उनके भी स्पेशल नेम है। एक आपके पास साइन थीटा हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये आपके पास कोसाइन थीटा के बराबर होता है, जिसको हम शॉर्टकट में कॉस थीटा लिखते हैं। इसी तरह परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये टेंजेंट थीटा के बराबर होता है, जिसको हम टेन थीटा कहते हैं। ये 3 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, साइन, कॉस एंड टेन, और ये आपके पास प्राइमरी फंक्शंस भी हैं, आगे जाके इनका इस्तेमाल हम करेंगे। तो और यही आपके पास साइन, कॉस, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं वेक्टर के चैप्टर में, और टेन थीटा का इस्तेमाल करते हैं एंगल फाइंड करने के लिए, किसी भी दो वेक्टर के दरमियान में एंगल कितना होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से बनती हैं, और बाकी इनके जो है ना 3 रेसिप्रोकल्स भी हैं। एक आपके पास कोसेक थीटा हो गया, अगर ये P/H है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये H/P है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरह कॉस का रेसिप्रोकल है सीकेंड थीटा, यानी कि सेक थीटा, ये अगर B/H है तो वो H/B होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अगर ये टेन थीटा है तो इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है। अगर ये P/B है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। तो ये आपके पास, अगर ये आप 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को याद कर लें तो बाकी की वैल्यूज़ को रिवर्स कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है, तो आपको आपके पास ये कोसेक, सेक एंड कॉट का भी जो है ना रिजल्ट आ जाएगा, और ये भी आपको याद हो जाएंगे। तो इसमें जो आपके पास यूज़ हो रहा है ये थीटा, यानी कि एंगल यूज़ हो रहा है, ये भी थीटा एंगल यूज़ हो रहा है। तो ये एंगल की बात हो रही है, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक्स डिग्री या वाई डिग्री एंगल है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है एंगल क्या होता है, और एंगल की डेफिनेशन के साथ साथ हम इनके सिस्टम को भी देखेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक यही होगा, और अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।